क्योंकि हम स्कूल गए थे, हमने स्कूल पे प्रदर्शन किया क्योंकि स्कूल की तरफ से गलती थी। तो वहाँ पर जितने भी पुलिस अधिकारी थे उन्होंने हमें अंदर बुलाया और उन्होंने हमें जानकारी दी कि भैया हमने रात में हमने 7 गिरफ्तारियां कर ली। स्कूल वाले, मुझे तो इनका कुछ समझ में नहीं आता। मेरा भी बच्चा, कल को मेरा बच्चा क्या सेफ है वहाँ पर? ये भैया जो गए, इनका खुद का बच्चा वहीं पढ़ रहा है, तो क्या वो बच्चा सेफ है? हम कैसे यकीन कर ले? आप बताओ। एक को जानता हूँ, यशराज को, वही मेन लड़का था, वही लड़के लेके आया था। और 5 बजे निकलते ही मेरे बेटे को मार दिया। गार्ड वाले ने यहाँ कहा कि डंडा मार के बाहर भगा दिया कि वहाँ लड़ो जाके। पर ड्रेस में मेरा बेटा था, पेपर दे के निकला, कम से कम बचाते तो उसको। पेपर चल रहे हैं बच्चों के, हर तीसरे दिन यहाँ पे किसी का मोबाइल छीन रहे हैं, किसी के पर्स छीन रहे हैं, किसी की मार पिटाई कर रहे हैं, तो किसी की लड़कियों को छेड़ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 पुलिस वाले क्यों नहीं बिठाए जाते स्कूल के सामने? क्यों नहीं बिठाए जाते? बेफिक्र थे कि हाँ हमारा बच्चा अपने घर से निकला, स्कूल में क्या महफूज है। लेकिन ये जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ। जो मैं स्कूल के बाहर निकला, उसको कुछ लड़कों ने घेरा, उसको लड़कों ने मतलब उसके ऐसे जगह वार करा कि उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। शुरुआत ऐसे हुई जी, मैं तो बाहर था, मेरे पास फ़ोन कॉल आया कि ऐसे तो पर बच्चों का झगड़ा हो गया। और जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं तो पता चलता है संजय गांधी लेकर गए और वहां बच्चा मृत था। उसके बाद हमने देखा कि कोई ना पुलिस वाला घर पर आया और ना ही स्कूल की तरफ से कोई आया। तो ये जितने भी हमारे मोहल्ले समाज की लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, बहनें हमारी, सब थाने गए हैं और वहाँ जाके थोड़ा सा आक्रोश दिखाया। तो रातों रात दिल्ली पुलिस वालों ने कार्रवाई की और 7 गिरफ्तारी उन्होंने हमें बताई। लेकिन हमें अगले दिन पता चला, तब जिनकी गिरफ्तारी की है वो बालिग थे जी, उनमें बताया गया वो कोई भी बालिग नहीं है। क्योंकि हम स्कूल गए थे, हमने स्कूल पे प्रदर्शन किया क्योंकि स्कूल की तरफ से गलती थी। तो वहाँ पर जितने भी पुलिस अधिकारी थे उन्होंने हमें अंदर बुलाया और उन्होंने हमें जानकारी दी कि भैया हमने रात में हमने 7 गिरफ्तारियां कर लिए। तो हमें फिर कानून से कोई पचड़ा नहीं था, हमारी सारी गुस्सा था स्कूल प्रशासन की तरफ से। पुलिस वालों ने अपना काम किया, आपने क्यों नहीं किया? अगर स्कूल चाहता तो इतनी बड़ी वारदात नहीं होती, कोई मतलब ही नहीं। वो खुद भी जानते हैं और जितनी भी महिलाएं आती है अपने बच्चों को लेने ले जाने वाली, सारी इकट्ठे क्यों हुई हैं? उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई पैसे देके नहीं बुलाया किसी ने कि आप इकट्ठा हो। हाँ जी, की चिंता है, उन्हें अपने बच्चों की चिंता है। हमारे 2-2, 3-3 साल के, 4-4 साल के पढ़ रहे हैं सुबह, और बच्चे 15-16 साल के भी पढ़ रहे हैं। तो उनकी कोई गारंटी नहीं है कि लड़का सही से जा रहा है तो उसके बाद वापस आएगा कि नहीं आएगा। और मैं ऐसा नहीं है पुलिस वालों को कुछ कहना चाहता हूँ, पुलिस वालों ने अपना काम किया है, लेकिन पुलिस ने हमारा पुलिस वालों ने 7 गिरफ्तारी में दिया है। और जब ये गए हैं प्रदर्शन करने तो पुलिस वालों ने रोका, उन्होंने अपनी ड्यूटी की। लेकिन जो स्कूल वाले हैं उन्होंने हमारा, आज भी कोई साथ आज भी आए हैं, उन्हें सिर्फ 2 मिनट रुकने के लिए बोला, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया, ठीक है भैया जी। मीडिया को देखकर वो भाग क्यों गए सारे? वो आजकल क्या है, सोशल मीडिया नहीं तो सारा फैला, नहीं तो कौन फैलाता? किसी को क्या पता था? पुलिस वालों को तो हम बताएंगे फ़ोन करके या तो रिपोर्ट करेंगे, तभी तो पता चलेगा उन्हें। स्कूल वालों के सामने हत्या हुई तब उन्हें पता चला। सोशल मीडिया को कोई फ़ोन करके थोड़ा ना बुलाएगा। वो तो आजकल सबसे बढ़िया है। सब आपका सबका, और जितने भी न्यूज वाले आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बार-बार आप एक ही चीज बोल रहे हैं कि स्कूल की गलती है। मैं वो जानना चाहती हूँ, स्कूल की गलती क्या है? स्कूल की गलती यही है, आप 2 दिन का बोल के आप 1 हफ्ते में आ रहे हो। 1 हफ्ता हो गया पूरा। पिछले शुक्रवार को मर्डर हुआ था लड़के का, आज शुक्रवार ही है शायद, है ना? इन्होंने सोमवार को आने को बोला था, तो ये अपने अस्थियां बहाने गए थे। उसके बाद मंगलवार को भी तो आ सकते हो। बिल्कुल आ सकते थे। और दूसरे बारिश का बहाना कि बारिश आ रही थी भैया इसलिए नहीं आए, तो भैया हाथ जोड़ के तो बारिश तो डेली आएगी, बारिश तो डेली आएगी। बच्चा किसी का डेली नहीं मरेगा, ये सबको देखना चाहिए। और मैं कोई नेता वेता तो हूँ नहीं जो दूसरों का भी इंटरव्यू लो, सबकी बातें सुनो। मैं मैडम से भी बात करना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ये जो भी है बहुत गलत कर रहे हैं स्कूल वाले, मुझे तो इनका कुछ समझ में नहीं आता। मेरा भी बच्चा, कल को मेरा बच्चा क्या सेफ है वहाँ पर? ये भैया जो गए, इनका खुद का बच्चा वहीं पढ़ रहा है, तो क्या वो बच्चा सेफ है? हम कैसे यकीन कर ले? आप बताओ, किस उससे भेज दे अपने बच्चे को कि हाँ हमारे बच्चे सेफ हैं? अगर स्कूल वाले चाहते ना उस बच्चे को बचा सकते थे। उसको वो कह रहे कि हमने डंडा मार के भगाया। अगर तुमने उन बच्चों पे ना ध्यान देके उस बच्चे को थोड़ा पानी पिलाते, कुछ करते, क्या पता वो बच्चा बच ही जाता। होता कि नहीं होता? बिल्कुल कोशिश करते ना। वो कह रहे कि नहीं हमने टीचरों को बुलाया। टीचरों को क्यों बुलाया? तुम पहले बच्चे को देखो ना, मरने वाले को बचाओ। फैमिली से मिलने के लिए तैयार नहीं है, कहीं भी नहीं है। देख लो आप, आपके सामने कोई रुका है? कोई टीचर कोई नहीं रुका, सब पल्ला झाड़ के चले गए। वहाँ पे भी इनके मम्मी पापा गए थे ना, तो कहते हैं कि क्यों इन्होंने वो करा।
रहे हैं। ठीक है, मैं इनके माता जी से बात करना चाहूंगी उस बच्चे की। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कैसे आपको बेटे ने आपको बताया था कि उसकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है किसी से? नहीं, कभी नहीं बताया मेरे बेटे ने। कभी नहीं बताया। नहीं, मैं स्कूल में अच्छे से क्या पढ़ता नाम था आपके बच्चे का? वियोम। व्योम। 15 साल का आपका बेटा था। यहाँ नर्सरी पढ़ता था, लकी ड्रॉ निकला था उसका, और नर्सरी पढ़ रहा था मेरे बेटा। नर्सरी से इसी स्कूल में? हाँ जी, 10 साल से पढ़ रहा, और पहले फर्स्ट पेपर था 10वीं का। मेरा बेटा सुबह अच्छे से गया 1:30 बजे, और 5 बजे निकलते ही मेरे बेटे को मार दिया। गार्ड वाले ने यहाँ कहा कि डंडा मार के बाहर भगा दिया कि वहाँ लड़ो जाके। पर ड्रेस में मेरा बेटा था, पेपर दे के निकला, कम से कम बचाते तो उसको। फिर कोई ना टीचर बाहर आया ना कोई आया। फिर मेरे को पता चली, मैं जॉब करती, मैं जब आई 5 बजे 5:30 बजे, तो मेरा बच्चा मुझे वहाँ मिला था हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे मर चुका था? हाँ, मर चुका था मेरा बेटा। तो वहाँ पे मेरा बेटा मिला तो तब तक खत्म हो चुका था ना। वहाँ पे टीचर गई, मेरे 3 बच्चे, एक लड़की है, 2 बेटे हैं, दोनों बेटे इसमें पढ़ते हैं, लेकिन 12th पास अब दूसरे बच्चे को पढ़ाने की हिम्मत है? नहीं, हिम्मत है बिल्कुल भी नहीं है। अभी गई स्कूल तो कह रहे अपने बच्चों को बैठा लो, अपने अपने बच्चे सारे, यूँ बोल ले। मतलब स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है? पुलिस वाली कह रही थी, लेडीज पुलिस चिल्ला के बात कर रही थी, मैं बात ही नहीं करने दूं। और स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, ना पढ़ाओ, घर बैठा घर बिठाओ। अच्छा, आपसे भी बात करना चाहूंगी। अम्मा क्या कह रही हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? अब इन्हें कर लियो बात पूछो। आप कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? अम्मा को तो कोई जानकारी नहीं है। आप बताइए। हम क्या बताएं, यही होना चाहिए। जब पेपर चल रहे हैं बच्चों के, हर तीसरे दिन यहाँ पे किसी का मोबाइल छीन रहे हैं, किसी के पर्स छीन रहे हैं, किसी की मार पिटाई कर रहे हैं, ये तो किसी की लड़कियों को छेड़ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 पुलिस वाले क्यों नहीं बिठाए जाते स्कूल के सामने? क्यों नहीं बिठाए जाते? और रोजाना में बिठाओ या मत बिठाओ, बाकी पेपरों के टाइम में तो बिठाई लेने चाहिए। आज अगर बिठाया हुआ होता तो ये बच्चा क्यों जाता? बिल्कुल सही बात है। गार्ड चेंज कर दिया, मतलब उस गार्ड को हटा दिया? हाँ, हटा दिया या भेज दिया, ये जाने इस बात को तो, कि इन्होंने भेजा है या छुपा रखा है या भेज दिया है 2-4 दिन को, 10-5 दिन को, महीना भर को। अब तो इस बात को यही जाने इन्होंने क्या करा। मतलब आप लोग चाहते थे कि पेट्रोलिंग होनी चाहिए, पुलिस यहाँ पे बैठनी चाहिए, एक आध तो बैठनी चाहिए? पहले से ही शिकायत है इस बात की। तो दंगे वंगे लड़ाइयाँ होती रहती थी? होती रहती हैं, आए दिन होती है यहाँ पे। वैसे भी लेडीजें लिकड़ के जाती हैं, उनसे भी छीना छानी होती है, पैसे वैसे इनकी पर्स की छीना छानी होती है, फोनों की छीना छानी होती रहती है। तो ये बात तो इन्हें पहले से ही सोचनी चाहिए थी। अच्छा, टीचर्स आए थे, क्या आश्वासन देकर गए वो? कुछ नहीं, कह रहे हमको भी दुख है, तुम्हारे को दुख है, हमारे को भी दुख है। एक माता पिता से ज्यादा तो शायद किसी को दुख नहीं होता। नहीं, वो कह रहे हैं जितना दुख तुमको है उतना ही हमको भी है। तो फिर रुके क्यों नहीं? मीडिया देख के क्यों चले? मीडिया को देख के चले गए, क्योंकि वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। जी, बिना बताए आए थे हमें नहीं पता थे आने आते हैं। अभी हम गए थे ना 1:30 बजे, जब ये आए, अभी ना बताए आए। मतलब आप लोग पहले गए थे हाँ जी, स्कूल में हाँ जी, कि अभी हमें गए थे। कोई तो आश्वासन दीजिए। हाँ, क्या चाहते हैं आप? हमें तो इंसाफ चाहिए अपने बच्चे के लिए। आप उसी स्कूल में पढ़ते हो जिसमें तुम्हारा भाई पढ़ता था? यस मैम। अच्छा, व्योम से आप बड़े हो या छोटे? मैम बड़ा हूँ मैं। बड़े हो। क्या हुआ था, मैं जानना चाहती हूँ आपसे। मैम व्योम का 10th का एग्ज़ाम था, उसको आप स्कूल 11th में हो? यस मैम। व्योम को स्कूल के बाहर, व्योम को पता नहीं था कुछ ऐसा कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। व्योम स्कूल के बाहर निकला, उसको कुछ लड़कों ने घेरा, उसको लड़कों ने मतलब उसके ऐसी जगह वार करा कि उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। गले पर? यस। मतलब गले पर उसके मुक्के मारे गए उसे? हाँ। अच्छा, क्या लगता है, जैसे सब लोग बोल रहे हैं गार्ड चाहता तो बचा सकता था? हाँ, वो वैसे मेरे को भी मतलब एग्जैक्ट मालूम नहीं है उसको। आपके स्कूल का माहौल कैसा है? वैसे ही है जैसे आज गवर्नमेंट स्कूल का होता है? यस, वही है। अच्छा, अब पढ़ने का मन करेगा जिस स्कूल में आपके भाई की हत्या हो गई? नो मैम, पढ़ने का मन तो बिल्कुल नहीं करेगा। इस सदमे से कैसे? मैम छोटा भाई गया तो हर कोई समझ सकता है कि क्या होता है। अच्छा, मैं एक बात, जैसे सब बोल रहे हैं कि पुलिस ने अरेस्ट किया है, वो नाबालिग लड़के थे, उनमें से किसी को जानते तो होगे जिन्होंने मारा है, कि कभी पता चला हो भाई से लड़ाई झगड़ा हुआ? हाँ, एक को जानता हूँ, यशराज को।
वही मेन लड़का था, वही लड़के लेके आया था। अब इतने टाइम से पढ़ रहा है, आना जाना कभी नर्सरी से पढ़ रहे हैं नर्सरी से पढ़ रहा था, कभी कुछ हुआ नहीं है, तो बच्चा अपने आप ही जाता था, अपने आप ही आता था। और बिल्कुल पास में स्कूल है। बिल्कुल। अच्छा, इस स्कूल के माहौल के बारे में कि हाँ लड़ाई झगड़े होते रहते, आए दिन बदतमीजियां होती हैं महिलाओं के साथ, ये जो स्कूल के बच्चे बच्चों के हैं। साथ तो आए दिन कुछ ना कुछ तो खबर आपस वहाँ खड़े रहते हैं, आवारा लड़के, ये आवारा लड़के खड़े हो जाते हैं, वो तो खैर हरकतबाजी दिखाते हैं, लेकिन स्कूल की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इतने टाइम से बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, टीचर्स अच्छे हैं, बेफिक्री थी मतलब। बेफिक्र थे कि हाँ हमारा बच्चा अपने घर से निकला, स्कूल में क्या महफूज है। लेकिन ये जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ। आपका एक बेटा चला गया, दूसरा बेटा उसी में पढ़ता है, अभी उसी में पढ़ता है। तो उसकी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे आप उसी स्कूल से? पढ़ाई तो करानी पड़ेगी, अनपढ़ रख के क्या करना उसे। उसी स्कूल से अभी अब मजबूरी है, 11th के एग्ज़ाम है, अब CBSE वालों के टीचर्स की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही है कि यही कह रहे कि हम आ नहीं पाए आपके पास, हमें बड़ी संवेदना दी, आज सुनाई में आए भी थे, मैं था नहीं यहाँ पर। जैसे सारे टीचर्स आए और हम लोग आए तो वो उठकर चले गए यहाँ से। आपके जो रिश्तेदार हैं वो कह भी रहते कि कोई आश्वासन दो, तब जाओ, कुछ आश्वासन दो। मैडम मैं उनके बारे में कहता हूँ, मैं अभी इस टाइम पे था ही आपकी नहीं, स्थिति ठीक नहीं है फिलहाल, मुझे समझ स्टेबल नहीं नहीं है आप।